बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज ज़ोहर के मौके पर कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मस्जिद का हमने दौरा किया। इस दौरे में तहरीक मुस्लिम शबान के मेरे साथी और रफ़ीक़ कार मौजूद थे। और सबसे हैरत की बात यह है कि मस्जिद को जाने के लिए पुलिस वहाँ रुकावटें खड़ी कर रही है और कोई सवारी को मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो लोग आ रहे हैं उनके नाम रजिस्टर में लिखकर मस्जिद को छोड़ा जा रहा है। इसके माना ये है कि पुलिस गैर महसूस तरीक़े से उस मस्जिद को पहले वीरान करना चाह रही है और उसके बाद शायद मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हुकूमत रखती है। वहाँ दवाखाना बहरहाल समझिए कि तामीर किए जाने की बात चीफ़ मिनिस्टर ने असम्बली में कही है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत और समझिए कि ताज्जुब भी है कि हमारे 2 MLA वहाँ कुत्तापेट मार्केट का दौरा किए और व्यापारियों से बात किए और कोई मस्जिद का दौरा न किए और न मस्जिद के ताल्लुक़ से वहाँ कोई बयान जारी किया गया, न असम्बली में फ्रूट मार्केट की मुंतकिली की जो बात की गई वहाँ पर भी कोई बात मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं की गई। जबकि ये मस्जिद 17 साल से वहाँ क़ायम है और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से उस मस्जिद में होती है। 200 ता 300 मुसल्ली वहाँ नमाज के लिए आते हैं। जुमा की नमाज करीब 2000 मुसल्ली वहाँ जुमा की नमाज़ अदा करते हैं। सिर्फ़ ये मस्जिद फ्रूट मार्केट ही के लोगों की मस्जिद समझिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि फ्रूट मार्केट की समझिए कि ज़मीन पर मार्केट कमेटी के परमिशन से 2004 26 समझिए कि रमज़ानुल मुबारक शब क़दर को इस मस्जिद का समझिए कि इनाग्रेशन हुआ था 2004 में और मार्केट कमेटी ने इसको परमिशन दिया था। और ये ज़मीन बिलाशुबा इसका किराया बहरहाल समझिए कि हुकूमत को दिया जाता है इस प्लॉट का, जो 1136 स्क्वायर यार्ड पर यह मस्जिद है। अगर मस्जिद को समझिए मेन रोड से अगर आप ज़मीन प्रोवाइड कर देते हैं तो क़रीब मैं समझता हूँ कि 250-300 गज़ ज़मीन समझिए कि इजाफ़ा जाएगी, जो मस्जिद के लिए रास्ते का काम करेगी। BSNL का ऑफिस जो समझिए फ्रूट मार्केट को लगा हुआ है उसी की दीवार से लगी हुई यह मस्जिद है और बड़ी मस्जिद है, आबाद मस्जिद है। और फ्रूट मार्केट यहाँ से उठने से यह मस्जिद कोई वीरान नहीं होगी। अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मुसलमान व्यापारी हैं और जो मुख्तलिफ़ मुसलमान वहाँ दुकानों पे काम करते हैं और फिर दिलसुख नगर समझिए कि एजुकेशन हब है, तो वहाँ बहुत से मुस्लिम लड़के भी वहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये सब उस मस्जिद के मुसल्ली हैं और वहाँ पर कोई मस्जिद इस वक्त समझिए कि नहीं है। या तो फिर LB नगर को जाना पड़ता है या फिर समझिए कि दिलसुख नगर के बस स्टैंड के बाजू तो मस्जिद भी वहाँ पर नहीं है और उस मार्केट के जितने मुसलमान हैं ये वहाँ इस मस्जिद के मुसल्ली हैं। मगर हुकूमत का इंटेंशन ये साफ क्लियर समझ में आता है कि फिर एक और मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और मस्जिद को जाने के लिए बड़ी पाबंदियां लगाई गई। ख़ुद मैंने वहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज करके गाड़ी को अंदर लेना पड़ा। बहुत रुकावटें और बहुत तू मैं के बाद हम मस्जिद पहुँच सके। मस्जिद को जो भी जा रहे हैं वहाँ पर उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं, तो एक खौफ का माहौल, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर ये ज़मीन समझिए कि मस्जिद जिस पर क़ायम है गुज़िश्ता 17 साल से, यह ज़मीन अगर हुकूमत की है तो हम समझिए कि इस ज़मीन को सब्सिडी रेट पर हुकूमत मुसलमानों को बेच दे। मुसलमान वो ज़मीन को ख़रीद लेंगे और मस्जिद की समझिए कि साहब मस्जिद की कमेटी को ये ज़मीन बेच दे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि हम वहाँ पर वो मस्जिद को समझिए हुकूमत सब्सिडी रेट पर बेच सकती है। ऐसा बहुत से जगह हुआ है। तो ये मस्जिद को शहीद समझिए कि अगर हुकूमत करेगी तो बहुत मसाइल पैदा होंगे और तेलंगाना हुकूमत पर समझिए कि पहले ही मसाजिद की शहादत के दाग लगे हुए हैं।
ऐसा समझा जाएगा कि तेलंगाना हुकूमत इंटेंशनली मसाजिद को शहीद करने का काम कर रही है। आप अगर मस्जिद की ज़मीन की कीमत लेना चाहते हैं तो समझिए कि मुसलमान तैयार हैं। हम इस सिलसिले में समझिए कि जो मुतल्लिक़ा वज़रा हैं और ख़ुद होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। हुकूमत अगर सब्सिडी रेट पर ये ज़मीन समझिए कि मस्जिद कमेटी को फ़रोख्त कर देती है तो मुसलमान इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं और मस्जिद की तामीर हम मस्जिद समझिए कि कर लेंगे। कोई रुकावट दवाखाने के बनने में मस्जिद कोई रुकावट नहीं है। मस्जिद बिल्कुल कोने में समझिए कि दीवार से लगे हुए एरिए पर मस्जिद है। कोई प्लान में या कोई रुकावट मस्जिद की वजह से नहीं होगी। तो मस्जिद को बाकी रखा जाए और वहाँ समझिए कि मस्जिद ये आबाद मस्जिद है, 17 साल से वहाँ इबादत हो रही है और मार्केट कमेटी के परमिशन से ये मस्जिद कायम हुई है। दूसरी जो बात है कि 2001 में ही रजिस्ट्रेशन समझिए आप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रजिस्ट्रेशन एंड इस्लाम डिपार्टमेंट जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है उसका समझिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन भी किया गया है और समझिए कि उसकी कमेटी 2001 में ही जामा मस्जिद फ्रूट मार्केट सोसाइटी के तहत रजिस्टर की गई है कमेटी। तो बाज़ाब्ता एक कमेटी है और वो कमेटी समझिए कि साहब मस्जिद की ज़मीन सब्सिडी रेट पर ख़रीदेगी। हुकूमत अपना दिल ज़रा बड़ा करे इस सिलसिले में। मस्जिद की शहादत हुकूमत की नेक नामी पर एक बड़ा समझिए कि सियाह दाग लगेगा। पहले इस सेक्रेटेरिएट के मसाजिद और एक खाने की मस्जिद अंबरपेट की और समझिए कि दूसरे मसाइल खम्मम की मस्जिद, ये सब हुकूमत पर पहले ही समझिए कि दाग लगे हुए हैं। अगर तेलंगाना हुकूमत अपने दिल को समझिए ज़रा बड़ा करती है तो यकीनी तौर पर हम उसका खैर मकदम करेंगे। और फिर दूसरी समझिए कि बात है, मैं दूसरे मौके पर कहूँगा कि भाई वक्त ज़मीन पर फ्रूट मार्केट का क़याम समझ में नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि फ्रूट मार्केट